अब राजेश जया को गर्भवती करने की अपनी योजना में लगभग सफल हो जाता है और बार बार जया की तारीफ करने लगता है। वह जया से कहता है, जया मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ, बस बताओ कि तुम्हारे लिए क्या करूँ। तब जया मुस्कुराते हुए कहती है, मुझे काजल लगा दो। राजेश घबराते हुए काजल लगाने की कोशिश करता है, लेकिन उसका हाथ कांपने लगता है क्योंकि उसे अब भी जया की कुंफू की मार याद है। इसलिए वह डरते डरते काफी देर तक काजल नहीं लगा पाता। तब जया तंज कसते हुए कहती है, तुमसे ये कभी नहीं होगा। अगले दिन राजेश जया को सरप्राइज देने के लिए उसका पसंदीदा आंवला पानी लाकर देता है, जिससे जया राजेश से खुश हो जाती है। इसी खुशी में जया अपने फोन से कुंफू की एप्स को डिलीट कर देती है। रात को जया राजेश से मीठी मीठी बातें करने लगती है, जिससे राजेश धीरे धीरे अपने मिशन को पूरा करने की कोशिश करता है। वह जया के कंधे पर हाथ रखकर कहता है, मुझे तुम्हें गले लगाने और चूमने का मन कर रहा है। इस पर जया भी रजामंद हो जाती है, लेकिन जैसे ही राजेश अपना अगला कदम बढ़ाने वाला होता है, अचानक एक सांप खिड़की के बाहर आ जाता है। डर के मारे राजेश चिल्लाने लगता है, बचाओ बचाओ। उसकी आवाज सुनकर उसकी माँ और भाभी दौड़ कर आती हैं और पूछती हैं, क्या हुआ बेटा। राजेश घबराते हुए कहता है, खिड़की के बाहर सांप है। तब भाभी जया को उसके कमरे में ले जाकर सुला देती हैं और राजेश की माँ उसे अपने कमरे में सुलाने को कहती हैं। इस तरह राजेश की सारी योजना धरी की धरी रह जाती है और गुस्से में वह अपने कमरे में जाकर सो जाता है। सुबह होते ही जया हंसते हुए राजेश के पास आती है और हंसी मजाक में बातें करने लगती है। राजेश इस मौके का फायदा उठाकर अपने मिशन को पूरा कर लेता है। कुछ दिनों बाद राजेश जया को लेकर यह जानने के लिए अस्पताल जाता है कि वह गर्भवती है या नहीं। तभी वहाँ राजेश का भाई फोन पर किसी से अपनी योजना के बारे में बात कर रहा होता है और जया उनकी बातचीत सुन लेती है। नेक्स्ट पार्ट के लिए लाइक और कमेंट करें।